कि हम उसका उदाहरण हैं कि आज 82 वर्ष मेरा उम्र हुआ है और उस घर के जन्मे हैं जहाँ शराब चुलाया जाता था, बेचा जाता था। और अपने होठ पर शराब नहीं लाया तो और नहीं लाया तो आज यहाँ हैं। हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। नमस्कार। बिहार में शराबबंदी कानून एक बार फिर चर्चा में है और राज्य में नई सरकार के गठन के बाद अब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस कानून के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल शुक्रवार 12 दिसंबर को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, वो भी शराबबंदी को लेकर। तो आइए जरा सुनाते हैं आपको। बहुत ठीक है, हम उदाहरण देते हैं कि हम उसका उदाहरण हैं कि आज 82 वर्ष मेरा उम्र हुआ है और उस घर के जन्मे हैं जहाँ शराब चुलाया जाता था, बेचा जाता था। और अपने होठ पर शराब नहीं लाया तो और नहीं लाया तो आज यहाँ हैं। हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस रहा, हमारा बेटा देखिए कहाँ से कहाँ है। तो शराबबंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है। लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि शायद हमारे कहने पर ही वो तीसरा समीक्षा किया। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी कानून को दो तरह से लागू किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि बड़े और अमीर लोगों को शराब के मामले में पकड़ा नहीं जाता है, तो वहीं गरीब और गुरुआ तबके के लोग इस मामले में सबसे ज्यादा पकड़ा गए हैं। यह आरोप बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि देखिए यह सीधे तौर पर कानून के निष्पक्ष क्रियान्वयन पर सवाल उठता है। अब गरीबों पर तर्ज केस खत्म करने की मांग जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। उनका कहना साफ है कि ये जो शराबबंदी है इसे देखा जाए और शराब जो गरीब लोगों पर जो शराब के मामले में केस दर्ज हुआ है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। देखिए इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण तो ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो शराबबंदी के सख्त समर्थक रहे हैं, अपने सहयोगी दल के नेता की इस मांग को स्वीकार करते हैं? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में मांझी ने व्यक्तिगत अनुभव को भी सामने रखा है। मांझी ने शराब के सेवन को लेकर एक व्यक्तिगत संदेश दिया। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वो स्वयं ऐसे परिवार से आते हैं जहां पहले शराब बनाई और बेची जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका सेवन नहीं किया है। अब जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में भी ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर शराब अभी भी बनाई जाती थी और बेची भी जाती थी, मगर मैंने कभी शराब नहीं पी, इसलिए इस मुकाम पर हूं। अब शराब पीने वाला राक्षस हो जाता है। देखिए ऐसे में यह बयान कई बातों को समझ सकता है और शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी खुलकर बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी खुलकर बोल दिए। उनका मानना यही है कि जो गरीब लोग हैं उनको इस चीज से राहत मिल जाए। कई बार ऐसा देखा ही गया है, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, दिन भर कार्य करते हैं और काम करते करते जब वो थक जाते हैं तो वो शराब का सेवन अपनी थकावट दूर करने के लिए कर लेते हैं और यही कारण है कि वो पुलिस की चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हो जाते हैं और पीछे से उनकी जो धर्म पत्नी होती हैं वो थाने आती हैं, पुलिस से अनुरोध करती हैं कि उनके पति को छोड़ दे। जैसे कईयों मामले आपने देखे होंगे, लेकिन इन्हीं मामलों को लेकर अब जीतन राम मांझी सक्रिय हो गए। अब देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही दल के नेता के क्या वाकई तौर पे उनका समर्थन करते हैं, जो वो कह रहे हैं वो पूरा करते हैं या नहीं। तब फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। स्वराज पोस्ट पर यूं ही अपडेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।